महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इनको मेरा त्रिवार नमन। सभी गुरु आचार्य को नमन करते हुए ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। गाथा। एवं विशेषतो यत्वा अपमादं विपंडिता अपमादे प्रमोदन्ति अर्यानं गोचरे रता। अर्थ, ज्ञानी पुरुष अप्रमाद की इस विशेषता को जान आर्यों के आचरण में रत रहकर ऐसे पंडित जन अप्रमाद में आनंदित रहते हैं। अप्रमाद में ही आनंद की अनुभूति करे। सामावती और मागंधीय की कथा। समय बीतता है, राजा एक अन्न स्त्री मागंधीय पर मोहित हो जाता है। वह एक ब्राह्मण की पुत्री है तथा बुद्ध से घृणा करती है। उसके पिता ने कुछ समय पहले शाक्यमुनि के सम्मुख प्रस्ताव रखा था कि वे मागंधीय के साथ विवाह कर ले। तब तथागत ने उसे समझाया था, मार की तीनों पुत्रियां तन्हा, सुरती तथा राग मिलकर भी मुझे आकर्षित नहीं कर सकी। उनके सामने तुम्हारी बेटी एक पात्र की तरह है जिसमें मलमूत्र रख दिया गया है और उसे बाहर से रंग दिया है। अब मेरे मन में किसी प्रकार की काम इच्छा नहीं रह गई है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी के अंदर का प्रकाश जाग उठता है। दोनों प्रतिज्ञा ग्रहण कर बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। अपनी पुत्री को उसके चाचा चुल्ल मागंधीय को सौंपकर दोनों बुद्ध संघ में शामिल हो जाते हैं। बाद में चाचा मागंधीय उसे राजा उदयन को सौंप देता है। बुद्ध कौशाम्बी आते हैं। बहुत सारे लोग उनका प्रवचन सुनने आते हैं। उनमें सामावती की दासी खजुत्तरा भी होती है। वह श्रोतापन्न है। वह प्रतिदिन तथागत का प्रवचन सुनती है और फिर राजमहल में जाकर रानी को भी प्रवचन सुनाती है। अब वह धर्म प्रवचन की भूमिका निभाने लगी है। खजुत्तरा से धर्म प्रवचन सुनकर सामावती और उसकी दासियों की प्रबल इच्छा है कि वे बुद्ध को एक दिन राजमहल में आमंत्रित करें। बुद्ध वहाँ पधारे और उन्हें धर्म प्रवचन दे। सामावती राजा से इस हेतु आग्रह के लिए उचित अवसर की तलाश में है। इस बीच उसने महल में एक झरोखा बनवा लिया और उस झरोखे से वह और उसकी दासियां बुद्ध के दर्शन करने लगी। मागंधीय ने राजा से इसकी शिकायत की। राजा बात की गहराई में गया और पाया कि मागंधीय की शिकायत का कोई आधार नहीं है। अतः वह सामा से प्रसन्न हुआ और बुद्ध से आग्रह कर प्रतिदिन बनते आनंद के आकर प्रवचन देने की व्यवस्था करा दी। वे रानी और उसकी दासियों को प्रतिदिन धर्म प्रवचन देने लगे। मागंधीय अपने षड्यंत्र में विफल रही। अतः उसने एक और योजना बनाई। राजा को जब सामावती के महल में विश्राम के लिए जाना था तो वह भी साथ गई। राजा की बांसुरी में एक सांप छिपा दिया और उसे फूल से बंद कर दिया। राजा जब गहरी नींद में था तो उसने फूल हटा दिया और चिल्ला उठी, सांप सांप। राजा चौंककर उठ गया। उसे सामने सांप दिखा। अब उसे मागंधीय के कथन पर विश्वास हो गया कि सामावती ने उसे मारने की योजना बनाई थी। उसने सामा और उसके दासियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और मारने के उद्देश्य से उन पर तीर चला दिया। यद्यपि राजा एक बहुत ही धुरंधर तीरंदाज था, पर इस बार उसके तीर का उन स्त्रियों पर कोई असर नहीं हुआ। उसका वार विफल गया। आप सबका मंगल हो।